हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत बेसिक सा टॉपिक देखेंगे, प्रतिचुंबकीय और अणुचुंबकीय। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रति को डायामैग्नेटिक और अणुचुंबकीय बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक, ये होता क्या है। बहुत इजी सवाल है लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है इसमें। ठीक, इसका तो डेफिनेशन आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक बोलते किसको हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते किसको हैं। ठीक, हमेशा आपको ना कहीं पर यहाँ पर पूछा जाता है। क्वेश्चन इसका किस टाइप से रहेगा आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है समझिए। जैसे दे देगा कोई सभी एग्जाम्पल आपका किसी भी ब्लॉक का, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो उसमें वह पूछ देगा कि यह प्रतिचुंबकीय है कि अणुचुंबकीय है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि यह प्रतिचुंबकीय है कि अणुचुंबकीय। इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसको आपको समझना ज़रूरी होता है। उसको समझ गए, इसके बाद आप कहीं पर भी बिना कन्फ्यूजन के बता सकते हैं कि यह पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिचुंबकीय बोल रहा, क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय जो से देखिए यहाँ प्रति और ये हो गया आपका पैरा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ये आपके अपोजिट में है। यदि पैरामैग्नेटिक अगर पूछ दिया जाए इंग्लिश में तो उसका मतलब होगा अणुचुंबकीय। ठीक, और डायामैग्नेटिक पूछ दिया जाए तो उसका हो गया प्रतिचुंबकीय। आप पी से याद रखिएगा नाम, पी सिमिलर नहीं है। यहाँ पर जो पी आया है आपका वो एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन है। सांप और नेवले जैसी दुश्मनी है उसमें। तो दो ही वर्ड आएगा आपका, प्रतिचुंबकीय आएगा, अणुचुंबकीय आएगा। ठीक, या तो डायामैग्नेटिक आएगा या पैरामैग्नेटिक आएगा। कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि पैरामैग्नेटिक होता क्या है, अणुचुंबकीय होता है कि प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक, प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है रिपल्सन, मतलब एक दूसरे से दूर भागना। ठीक, प्रति जैसे प्रतिकर्षण बोलते हैं ना, प्रति मतलब आकर्षण, मतलब होता है एक दूसरे तरफ खिंचाव। प्रति मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर हो गया पी मतलब पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन है। यदि पैरामैग्नेटिक बोलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अणुचुंबकीय की बात कर रही है हिंदी में। ठीक, और डायमैग्नेटिक बोल रहा है तो आपका प्रतिचुंबकीय। डायमैग्नेटिक आपका हो गया आपका प्रतिचुंबकीय, मतलब इसमें रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, एक सिंपल सा परिभाषा है। परिभाषा क्या बोल रहा है आपका, यदि अणु में, अणु मतलब कोई सा भी हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया और O2 हो गया, H2 हो गया, ये अणु फॉर्म है। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, युग्मित मतलब होता है जैसे ये आपका उसका कक्षक होता है। तो युग्मित का मतलब क्या होता है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, उसमें पेयर्ड होना चाहिए, सभी कक्षक उसके भरे होने चाहिए। तो ये क्या है आपके पूरे जो कक्षक हैं आपके युग्मित हैं। तो युग्मित हैं तो वहाँ क्या होता है आपका डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। देखिए यहाँ पर देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में है, तो इसमें और इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, मतलब ये किसी के प्रति आकर्षण है, इसके पास कमी है तो मतलब आकर्षण होगा। ठीक, जबकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इस कक्षक में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या बोलेगा, चल भाई निकल तू, ऐसे बोल सकते हैं ना भाई। बोलेंगे नहीं तू निकल यहाँ से, मेरे को तेरी ज़रूरत ही नहीं है। जबकि यहाँ पास इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है तो यहाँ पास बोलेंगे आजा भाई मेरे पास, मेरे को पेयर करके एक स्थायित्व कक्षक दे दे। ठीक, तो ये डिफरेंट होता है। तो क्या बोल रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, पेयर्ड हो, तो वह क्या होता है आपका क्या होता है आपका प्रतिचुंबकीय, मतलब डायामैग्नेटिक। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नहीं, डायामैग्नेटिक, क्योंकि पी अपोजिट हैं। ठीक, तो इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल बोल रहा है अणुचुंबकीय का। तो अणुचुंबकीय क्या होता है, यदि अणु में, अणु मतलब समझ गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अयुग्मित का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन कक्षक केवल एक इलेक्ट्रॉन भरा हो, दो इलेक्ट्रॉन भरा हो या तीसरा भी भरा हो, लेकिन ये आपके जोड़े में नहीं होंगे, कोई ना कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा
या ये होगा आपको कोई ना कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी हो सकते हैं 1 2, ऐसे भी हो सकते हैं आपके 1 भी हो सकते हैं, लेकिन ये जोड़े में कभी नहीं मिलेंगे। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, किसी में खाली ही मिलेगा आपको। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है अणुचुंबकीय। ये क्या होता है आपका अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय मतलब होता है आपका पैरामैग्नेटिक, अणु पैरा। ठीक, अगर पी की बात करें तो आपके सिमिलर नहीं है, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक से डिफरेंट होता है किसका, अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का, नहीं अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का। तो ये आपका मोस्ट कन्फ्यूजन वाला चैप्टर होता है, इसको आप एक बार अच्छे से समझिएगा। ठीक, पी मतलब एक दूसरे के जानी दुश्मन, अगर इंग्लिश में याद करना चाहें तो। अभी आप तो हिंदी में पढ़ रहे होंगे, 11th-12th में जब आगे जाएंगे तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आपको कन्फ्यूजन होता है पैरामैग्नेटिक में तो अणुचुंबकीय हो गया कि प्रतिचुंबकीय होगा। आपको तो पता है कि प्रतिचुंबकीय मतलब रिपल्सन, पूरे कक्षक भरे होंगे। ठीक, लेकिन वो क्या होगा, पैरा होगा कि डाया होगा, ऐसे समझिएगा। पी मतलब जानी दुश्मन। 2 ही चुंबकीय हैं, प्रतिचुंबकीय अणुचुंबकीय, और ये क्या होता है डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, बस इतना ही। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।